गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आप लोग देख रहे हैं देव नारायण एकेडमी। तो मैं हूं सत्यम और आज हम लोग पार्ट सेकेंड जो कि मई महीना का जो करंट अफेयर्स था उसका एनालिसिस करने वाले हैं। तो होप आप लोगों को पार्ट 1 देखे होंगे, जो जितने भी लोग देखे होंगे उनको अच्छा लगा होगा। तो हम लोग पार्ट 2 पे चलते हैं। आज हम लोग पार्ट 2 का डिस्कशन करेंगे, मई महीना का ही, कि क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ थे उनके बारे में हम लोग बातें करेंगे, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, पहला न्यूज़ है 8 मई का ही है कि किस देश ने, है ना, किस देश ने 2025 को किस देश ने गिदोन के लिए गिदोन के रथ नामक एक अभियान शुरू किया। गिदोन के रथ नामक अभियान से इसने शुरू किया। इजराइल, देखिए मैं इसलिए इस न्यूज़ को लिया हूँ कि इजराइल जो है अभी बहुत ही चर्चा में, वहाँ पे हमास का युद्ध वार आप देख रहे हैं। तो ये सब डायमेंशन से जो है इजराइल बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए मैंने इजराइल का लिया है न्यूज़। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। देखो गिदोन ये एक सिंपल था इसलिए मैंने ले लिया, इम्पॉर्टेंट है। और एक और न्यूज़ है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अभी हाल ही में विजय दिवस घोषित किया। तो विजय दिवस जो है वो कब मनाया जाएगा? तो कब मनाया जाएगा? 8 मई को मनाया जाएगा। किसने घोषित किया था? डोनाल्ड ट्रंप ने घोषित किया। डोनाल्ड ट्रंप जानते होंगे कि अभी हाल ही में उन्होंने चुनाव जीता था, नवंबर की अक्टूबर में वहाँ पे चुनाव हुआ था यूएसए में। वहीं के ये प्रेसिडेंट हैं और जेडी वेंस जो है उपराष्ट्रपति हैं वहाँ के, है ना, वाइस प्रेसिडेंट बने हैं अमेरिका के। तो याद रखिएगा, जेडी वेंस वाइस प्रेसिडेंट बने हैं, डोनाल्ड ट्रंप बने हैं। ये किस पार्टी से है? रिपब्लिकन पार्टी से हैं, याद रखिएगा, रिपब्लिकन पार्टी से है। और ठीक है, तो अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने विजय दिवस घोषित किया है। कब? तो 8 मई। तो याद अमेरिका है तो थोड़ा सा पूछ सकते हैं ना, तो इम्पॉर्टेंट है थोड़ा सा आपके लिए। फिर उसके हम लोग दूसरे न्यूज़ पे थे, गोदान के रथ जो अभी किसने शुरू किया है? गिदोन के रथ। तो गिदोन के रथ अभी हाल ही में इसराइल ने शुरू किया है। इसराइल ने, आप रखिए, याद रखिए, इसराइल का एक और क्वेश्चन बहुत सी डॉम जो इसकी डिफेंस सिस्टम है, जैसे इंडिया की S-400 अभी आप देखे होंगे, जब भारत और पाकिस्तान के युद्ध हो रहा था तो S-400 चर्चा में था। वैसे उस समय जब इसराइल हमास का वार चल रहा था तो उस समय जो था चर्चा में क्या था? सी डॉम था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 2025 को नाजी जर्मनी पर सोवियत विजय का वर्षगांठ मनाया गया। तो नाजी जर्मनी, आप जर्मनी जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़े होंगे तो जर्मनी का आप जानते होंगे कि जर्मनी था, हिटलर था। तो उस समय जो जब जर्मनी का एक 1866 में जो 1861 में एकीकरण किया गया था। तो ये सब आप पढ़े होंगे। तो अभी हाल ही में 80वीं वर्षगांठ मनाई गई है नाजी जर्मनी का और सोवियत विजय के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता, वाहन मतलब गाड़ी बनाने वाला, जैसे ऑटोमोबाइल्स, कारें, ये सब चीज़ें, है ना। तो थर्ड जो भारत बन गया है, थर्ड कौन बना है? भारत बना। पहला कौन है? नंबर 1 कौन है? देखिए इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ लिखा चाइना। चाइना जो है आप जानते हैं कि चाइना का नंबर 1 में बहुत सारी चीज़ों में, गोल्ड में है, कोल में है, एल्युमिनियम प्रोडक्शन में भी है। तो चाइना अभी हाल ही में जो है बन गया है नंबर 1 पे, और यूएसए नंबर 2 पे है। और भारत कितने नंबर पे बन गया? 3 नंबर। तो याद रखिएगा भारत है, भारत का स्थान इम्पॉर्टेंट है और एक चाइना का स्थान आप याद रखिएगा। चौथे नंबर जापान को पीछे छोड़ा है। एक और यहाँ पे मुझे याद आ गया कि भारत जो है 4th इकोनॉमी बना था, वो किसको पीछे करके बना था? आप कमेंट करिएगा। मेरे ख्याल से शायद भारत ने जापान को पीछे करके 4th इकोनॉमी बन गया था भारत। ठीक है, तो आप अगर आप बताइए कमेंट करके ज़रूर कि क्या मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सैफ मतलब समझते हैं? फुल फॉर्म इसका मतलब साउथ ईस्ट फुटबॉल फेडरेशन, फुटबॉल ऐसे ही कुछ है, कंफर्म नहीं हूँ। बट सैफ ने चैम्पियन 2025 जो है कि मेज़बानी कौन सा राज्य पहली बार भारत का कर रहा था? भारत का पहली बार कोई राज्य है जो सैफ का जो है आपको मेज़बानी करेगा, मतलब फुटबॉल का करेगा। ठीक है, ठीक है ना, तो याद रखिएगा। ठीक है, तो सैफ अंडर 19 का चैम्पियन हुआ है। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन कहते हैं इसको, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग भी, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। ठीक है, तो साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन का अंडर 19 हुआ, अभी 2025 में हुआ है। तो ये भारत के अरुणाचल प्रदेश में, बहुत इंपॉर्टेंट, अरुणाचल प्रदेश में पहली बार भारत में सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप हुई है।
790 साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन का है, 25 का कप है। ये कब हुआ है तो कहाँ हुआ? अरुणाचल प्रदेश में हुआ। सेला सुरंग कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में, न्यूज़ में था। लॉन्गटे फेस्टिवल किस स्टेट ने मनाया? अरुणाचल प्रदेश ने मनाया। बोमडिल्ला दर्रा कहाँ पे है? पासिस कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। दीफू पासिस कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। सेला सुरंग कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। लॉन्गटे फेस्टिवल कहाँ मनाएगा? अरुणाचल प्रदेश में मनाएगा। अरुणाचल प्रदेश ने भी 719 चैंपियनशिप 2025 मेजबानी की। कहाँ पे की? अरुणाचल प्रदेश में की। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कैपिटल क्या? ईटानगर है। तो आप ऐसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 1 मिनट रुकिएगा, मैं थोड़ा 1 मिनट। थोड़ा सा मैं भी लगा लेता हूँ, माइक लगा लेता हूँ, ठीक रहेगा। चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं कि क्वाड देशों की हाल ही में भी, तो क्वाड आप जानते होंगे, क्वाड का भी 2024 में अमेरिका रहा है। भारत के अध्यक्षता थी, बट लीडरशिप ले लिया गया क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप, जो बाइडेन जो थे उनका लास्ट ही कार्यकाल था, इसलिए ले लिया गया कि उनका था तो दे दिए भारत ने। तो अभी 25 का जो क्वाड होगा कहाँ होगा? तो ये कहाँ पे होगा? तो होनोलुलु में होगा। कहाँ होगा? होनोलुलु में होगा। इसमें कितने देश हैं? 4 पूछता है ये। ऑस्ट्रेलिया हो गया। देखिए कैसे याद करिएगा आप, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे देखिए हम एक, मुझे मैप तो ठीक से बनता नहीं है, बट फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा सा आपको समझा सकूँ। देखिए इंडिया है थोड़ा, ठीक है, मैं एक एज लाइक एग्जांपल बना रहा हूँ। इधर कुछ साउथ है, इधर कुछ सुमात्रा वगैरह, इंडोनेशिया आ जाता है, इधर जापान है ना। अब देखिए यहाँ पे नीचे आ जाइएगा तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है ना, छोटा सा। देखिए कैसे याद करिएगा, तो जैसे कि क्वाड देश पूछे तो कैसे याद, ऐसे याद करिएगा तो देखिए भूल जाएगा। ऐसे याद करिए, ऑस्ट्रेलिया, देखिए ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे है, उसका देखिए इंडिया यहाँ पे, जापान यहाँ पे है, बचा कौन? एक यहाँ पे अमेरिका यहाँ पे है ना, कुछ ऐसे अमेरिका है, तो अमेरिका कहाँ पे? यहाँ पे। तो ऐसे याद आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो कैसे याद करिएगा? इंडिया, देखिए इंडिया यहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे है, जापान यहाँ पे। तो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान तो पास में ही है भाई, दूर कौन है? तो एक अमेरिका है, अमेरिका को याद कर लीजिएगा। तो क्वाड देशों का अभी कहाँ पे होगा? 26 में सम्मेलन कहाँ पे होने, 25 में सम्मेलन कहाँ पे होने वाला है? तो ये होने वाला है आपको कहाँ पे? होनोलुलु में होने वाला है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, किस देश ने पहला वेस्ट टू वेल्थ लाइफ पार्क? देखिए वेस्ट से मतलब कचरों से बनाएगा वो क्या? लाइफ पार्क बनाएगा। कहाँ पे खुलने वाला? नोएडा। तो वेस्ट टू वेल्थ लाइफ पार्क कहाँ बनाया जाएगा? वाइल्ड लाइफ पार्क कहाँ बनाया जाएगा? तो नोएडा में बनाया जाएगा, ठीक है, नोएडा में बनाया जाएगा। और हाल ही में 24 में जल योद्धा पुरस्कार भी किसको दिया गया था? नोएडा को ही दिया गया था, याद रखिएगा। और एक मैंने लिख दिया है वैसे, ISA का अभी हाल ही में मैंने बताया था 100 जो 24वां सदस्य मेंबर बना था वो अंगोला बना था, याद रखिएगा, ठीक है। तो अभी हाल ही में क्या हुआ है, पहला वेस्ट टू वेल्थ लाइफ पार्क कहाँ बनाया गया? नोएडा में बनाया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का बताया हूँ कितनी बार, 2015 में स्थापना होती है, एस्टैब्लिशमेंट होती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो गुरुग्राम में है। इसके जो कौन से 2 देश मिलकर बनाए? इंडिया एंड फ्रांस ने बनाया। कब बनाया? 2015 यानी 2015 में बनाया। उसके बाद मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने किसे अंतरिम USA अटॉर्नी, जैसे भारत में कैसे अटॉर्नी जनरल होते हैं आर्टिकल 76 में जिसका उल्लेख है, जो सरकार का जितने भी फाइनेंशियल चीज़ें होती हैं या कार्य होते हैं उनको देखता है, या भारत सरकार का सबसे बड़ा भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है अटॉर्नी जनरल। शायद मैं गलत बोल रहा हूँ, तो आप बताइएगा ज़रूर कि अटॉर्नी जनरल के बारे में, ठीक है। शायद मैं सही हूँ, मुझे याद नहीं इतना कि गवर्नमेंट का देखता है, ठीक है, आप बताइए कमेंट करके। तो 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने किसे अंतरिम USA अटॉर्नी घोषित किया है? तो जीनीन पेरे। देखिए इसको याद करने का मैं एक तरीका बताता हूँ कि देखिए क्या किया है, अंतरिम रूप से बनाया है ना, छुप के बनाया है, अंतरिम रूप से बनाया है, तो सबसे परे जाके बनाया है ना, सबसे परे जाके बनाया है, ठीक है, सबसे परे जाके क्या बनाया है? जीनीन पेरे को बनाया है, ठीक है। अभी भारत के भी याद रखिएगा अटॉर्नी जनरल कौन है, तो ये जो है आपके कौन है? R वेंकट रमनी है, याद रखिएगा। भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है? R वेंकट रमनी है, ठीक है। और मैंने बताया था जैसे कि ये जैसे भारत सरकार अगर इंडियन गवर्नमेंट
जैसे कोई भी कानून बनाती है तो उसमें ये सलाह देता है। अदालत में सरकार का जो मतलब कोर्ट में जाके प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंटेटिव की तरह काम करता है। भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है। मुझे सॉरी, मैंने बोल दिया जांच करता है, वो तो कैग करता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया करता है, इसके माफ़ी चाहूँ मैं। तो ये मतलब सरकार को सलाह देने का काम करता है। तो अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे अंतरिम USA अटॉर्नी जनरल घोषित किया गया तो किसे जिनिन पीरो को किया गया, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। भारत और न्यूजीलैंड, ठीक है, भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अभी हाल ही में हुआ है, तो नई दिल्ली में हुआ है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच फ्री ट्रेड समझौता कहाँ पे हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। नई दिल्ली में याद रखिएगा कि अभी न्यूजीलैंड ने, एक और न्यूज़ था कि न्यूजीलैंड ने जो है पर्वत को व्यक्ति का दर्जा देने वाला, पूछेगा कि माउंटेन को जो है पर्सन का दर्जा देने वाला कौन सा देश बना है? न्यूजीलैंड बना है, ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 को किससे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी नालसा, नेशनल लॉ सर्विस अथॉरिटी बनाया गया है? तो न्यायमूर्ति सूर्यकांत को जो है अभी हाल ही में क्या बनाया गया है? तो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष बनाया गया है, नियुक्त किया गया है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद उसके बाद है इसका याद रखिएगा फुल फॉर्म नालसा का, नेशनल लॉ सर्विस अथॉरिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 2025 को किस राज्य सरकार ने 300वीं जयंती अहिल्या बाई होलकर, देखिए क्वेश्चन आने की संभावना मैं 90% लिख देता हूँ यहाँ पे कि ये क्वेश्चन 90%, क्योंकि अहिल्या बाई की आप देखेंगे नरेंद्र मोदी जी अभी हाल ही में कल देखिएगा आप, उनके स्टेटस में था ये, ठीक है, तो आ सकता है। तो 300वीं जयंती है, सेंचुरी पूरी हुई तीसरी, तो यहाँ से भी आ सकती है। तो अहिल्या बाई होलकर की बायोपिक बनाने की घोषणा किसने की है? तो महाराष्ट्र, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, होप आप ज़रूर याद रखिएगा। तो हाल ही में जो होलकर की, अहिल्या बाई होलकर की कितनी नंबर की जयंती थी? 300, पहला क्वेश्चन। दूसरा, अहिल्या बाई होलकर का बायोपिक किसने बनाने की घोषणा की? महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र का पहला लड़का भाव योजना, संविधान मंदिर कहाँ बनाया गया? महाराष्ट्र में बनाया गया। ऑक्सीजन बर्ड पार्क कहाँ बनाया गया? महाराष्ट्र में बनाया गया, ठीक है। संविधान मंदिर कहाँ बनाया गया? महाराष्ट्र में बनाया गया। लड़का भाव योजना महाराष्ट्र में बनाया गया। ऑक्सीजन बर्ड पार्क कहाँ बनाया गया है? तो महाराष्ट्र के नागपुर में बनाया गया है, ठीक है। पिंक ई रिक्शा, पूछेगा पिंक बस कहाँ चलाई? पटना में। पिंक ई रिक्शा कहाँ चलाई गई? तो महाराष्ट्र में चलाएगी। एक और है संविधान AI यूनिवर्सिटी भी शायद मेरे ख्याल से महाराष्ट्र में ही बना है। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कहाँ पे बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनेस्को के प्रेस फ्रीडम पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? 2025 में यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार किसे दिया गया है? तो निकारागुआ के अखबार ला प्रेस को। तो ला प्रेस को क्या दिया गया? यूनेस्को के प्रेस फ्रीडम प्राइज़ दिया गया है। यूनेस्को की स्थापना 1945 में होती है, पेरिस फ्रांस में इसके हेडक्वार्टर है। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की स्थापना कब होती है? तो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड 1944 के एक्ट से 1945 में होती है। और अभी हाल ही में आप याद रखिए कि इसे जुड़वा बहन भी कहते हैं। जैसे पृथ्वी का ग्रह कौन से दो प्लेनेट को कहते हैं? तो बताइए, पृथ्वी के दो ऐसी ग्रह जो जुड़वा बहन होती है तो पृथ्वी, तो बताइए कमेंट करके। वैसे ही यहाँ पे जुड़वा माउंट बैटन क्या कहते हैं, IMF एंड वर्ल्ड बैंक को जुड़वा बहन ही कहा जाता है। तो जैसे कि IMF की जो स्थापना होती है 1945 में होती है, इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है, याद रखिएगा, जो USA में है। और AI प्रिपरेशन इंडेक्स किसने जारी किया था? तो इसमें भारत का रैंक था 72 भारत का AI में कैसा स्थान है? 72, तो 72 रैंक है। तो ये जारी कौन करता है? IMF जारी किया है। IMF अभी हाल ही में जारी किया है AI तैयारी सूचकांक इंडेक्स, ठीक है। इसमें भारत का रैंक क्या है? 72 है, याद रखिएगा मेरे ख्याल से। तो याद रखिए यूनेस्को ने प्रेस में स्वतंत्रता पुरस्कार किसे दिया है? तो किसे दिया? ला प्रेस को दिया है, जो कहाँ, किस कंट्री? निकारागुआ का, याद रखिएगा, मानागुआ, निकारागुआ, यहीं पे के इन्हीं को दिया गया। इसके बाद एक और चीज़ याद रखिएगा कि मुझे लगता है ये क्वेश्चन नहीं आएगा, बट आई थिंक करा देता हूँ कि दीपिका कुमारी जो है ना, किस खेल से संबंधित है? तो आर्चरी से संबंधित है, ठीक है। वर्ल्ड कप 25 में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ठीक है। वर्ल्ड कप 25 में दीपिका कुमारी, देखिए दीप से ना
तीर के समान रेज निकलता है, मतलब दीप से तीर के समान रोशनी निकलती है। तो दीपिका कुमारी तीरंदाजी से संबंधित है और इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 2025 को किस देश में चेस खेलने पर, देखिए ये क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन आने की 50 से 60%। तो 2025 को किस देश ने चेस खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया था? अफगानिस्तान से याद रखिएगा कि चेस खेलने पे इसने रोक लगा दिया है अपने देश में कि वहाँ पे चेस नहीं होगा। ठीक है, देवी शक्ति, ऑपरेशन देवी शक्ति कहाँ पे हुआ है? तो अफगानिस्तान में ही हुआ था। 100, और भारत का जो सीमा है ना, बॉर्डर है, तो अगर आपसे पूछे कितना लगता है भारत का सीमा, तो 106 किलोमीटर लगता है, याद रखिएगा। ठीक है, कितना लगता है? 106 किलोमीटर लगता है। कितना लगता है? 106 किलोमीटर लगता है। कितना लगता है? 106 किलोमीटर लगता है। ठीक है, होप आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। 1 मिनट, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो है उस पे चलते हैं। ये यार इसमें नहीं आएगा, इसमें लाना पड़ेगा। होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही होगी गाइस। तो प्लीज़ आपको अगर अच्छे लगे तो ज़रूर आप बोलिएगा सर हाँ बहुत अच्छा लगा, हम लोगों को बहुत मज़ा आया, है ना। देखिए जैसे कि मैंने एक गलती कर दी है ना यहाँ पे। अब पता है क्या गलती किया हूँ, मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाइए। गलती मेरे से ये हो गई है कि मैंने इसको फुल स्क्रीन करना है और ये फुल स्क्रीन हो ही नहीं रहा है। अब हो गया, अब आ जाएगा इसमें। देखिए तो देखिए नेक्स्ट पेज पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट पेज में है कि, चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं, सॉरी फॉर टाइम किलिंग। देखिए अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश का एक न्यूज़ था, मैंने उत्तर प्रदेश का एक न्यूज़ से पकड़ के पूरा भंडार खोल दिया हूँ। देखिए हाल ही में जो उत्तर प्रदेश सरकार है ना, याद रखिएगा कि 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार ने एक ज़िला, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्शन किसने शुरू किया? 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्शन, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्शन, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्शन उत्तर प्रदेश ने शुरू किया। और उत्तर प्रदेश ने एक पोर्टल लॉन्च किया, अभी रिसेंटली न्यूज़ में आया था कि राइज पोर्टल। किसने? अरे भाई सूरज कहाँ से राइज होता है? ईस्ट से नहीं होता है, उत्तर से होता है राइज। अरे हम याद करने के लिए हम लोग सूरज को किससे राइज करा रहे हैं? उत्तर से। तो सूरज कहाँ से राइज हो रहा है? उत्तर से राइज होता है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में राइज पोर्टल लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्शन शुरू की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सेमी कंडक्टर पॉलिसी को अपनाया था। किसने अपनाया था सेमी कंडक्टर पॉलिसी को? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने सेमी कंडक्टर पॉलिसी को अपनाया था। सेमी कंडक्टर पॉलिसी को अपनाने वाला कौन सा देश? उत्तर प्रदेश था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं कि हाल ही में मथुरा में जो गर्ल्स सैनिक स्कूल कहाँ खुला है? उत्तर प्रदेश के मथुरा में खुला है। AICTE कौन बनाया है? उत्तर प्रदेश का लखनऊ बनाया है। उसके बाद है पीलीभीत की बांसुरी, उत्तर प्रदेश की पीलीभीत की बांसुरी को दी गई है। उसके बाद मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना कहाँ चलाया गया? कन्या सुमंगला योजना उत्तर प्रदेश में चलाया गया। पंचामृत योजना कहाँ चलाया गया? उत्तर प्रदेश में चलाया गया। पंचामृत योजना उत्तर प्रदेश, कन्या सुमंगला योजना उत्तर प्रदेश, पीलीभीत की बांसुरी को दिया गया GI उत्तर प्रदेश, AICTE लखनऊ में बना। मथुरा को अभी हाल ही में गर्ल्स सैनिक स्कूल खुला है। उसका सेमी कंडक्टर पॉलिसी अपनाया सबसे पहले किसने? उत्तर प्रदेश में अपनाया गया। गंगा डॉल्फिन को स्टेट एनिमल किसने घोषित किया? उत्तर प्रदेश ने किया है। बांधव बोल रहा हूँ मैं, ये दुधवा टाइगर रिजर्व कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। डिजिटल डॉक्टर योजना कहाँ शुरू हुआ है? तो उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ। डिजिटल डॉक्टर योजना अभी हाल ही में कहाँ शुरू हुआ है? उत्तर प्रदेश में। राइस पोर्टल कहाँ? उत्तर प्रदेश। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्शन कहाँ शुरू हुआ? उत्तर प्रदेश में ही शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। दुनिया की पहली क्रिप्टो पर्यटन भुगतान सिस्टम को अपनाने वाला भूटान। पहली बार ऐसा कुछ हुआ है, भूटान ने डिजिटल रूप से अपनाया है। तो इसलिए मुझे लगा कि ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ले लिया है। तो ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको हल्के में नहीं लीजिएगा कि भूटान नहीं अपनाता है। बहुत कम मतलब किसी भी देश का ये चीज़ों को फॉलो करता है। ये अपने देश को मानिए ना कि परंपरा मतलब होता नहीं हम लोग में कि पुराने ज़माने से चला आ रहा हो, तो उस ख्यालों में ही अभी के आके जो जनरेशन है वैसे ही चल रही है। ये ज़्यादा मतलब ये सब में इंटरेस्ट नहीं रखते। तो अभी हम लोग चलते हैं भूटान में क्या हुआ 2025 में। दुनिया की पहली क्रिप्टो पर्यटन टूरिज्म
पेमेंट्स प्रणाली मतलब सिस्टम शुरू किया? किसने? भूटान ने शुरू किया क्रिप्टो सिस्टम, पेमेंट सिस्टम। और भूटान की राजधानी थिम्पू है और रुपीज़ है यहाँ की। और अभी आपको रिसेंटली 2024 में यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी गए थे तो उनको ड्रुक ग्याल्पो अवार्ड दिया गया था, तो आपको याद होना चाहिए भी। ठीक है, तो क्रिप्टो पर्यटन भुगतान सिस्टम किसने शुरू किया है? तो अभी हाल ही में आपको भूटान ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 2025 को विश्व न्यायवादी जस्टिस संघ सम्मान पदक पाने वाले पहले भारतीय वकील बन गए कौन? तो भुवन रिबू सम्मान पदक पाए हैं विश्व न्यायवादी। तो जस्टिस, तो आप देखेंगे कि बहुत लोग ऐसे घर होते हैं जहाँ पे ये क्या होता है कि जस्टिस होता है, मतलब न्याय हमेशा वहाँ पे मतलब अभी न्याय दिया जाता है ना। बहुत सारे ऐसे घर होंगे कि न्यायवादी लोग होते हैं वहाँ के, मतलब सच बोलेंगे हमेशा, है ना। तो भवन घर में क्या बोलेंगे? सच बोलेंगे। तो न्यायवादी संघ सम्मान पदक पाने वाला कौन वाला? भुवन बना है। ठीक है, याद रखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है ये। मध्य प्रदेश और किस राज्य ने ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज, ताप्ती मेगा रिचार्ज जो है अभी हाल ही में कहाँ पे किन दो राज्य के बीच हुआ भारत का? तो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच में हुआ ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज। ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज है। ठीक है, संविधान टेम्पल कहाँ बनाया गया है? तो अभी हाल ही महाराष्ट्र में बनाया गया। संविधान मंदिर कहाँ बनाया है? महाराष्ट्र में। हत्या दिवस, संविधान हत्या दिवस कहाँ मनाया गया है? तो महाराष्ट्र में बनाया गया है। ठीक है, संविधान हत्या दिवस कब मनाया गया था? सॉरी 25 जून को मनाया गया, महाराष्ट्र में बोल रहा हूँ, 25 जून को मनाया गया। उसके बाद है 2 मई 2025 को किस राज्य सरकार ने स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को शिक्षा सिस्टम से जोड़ने हेतु नई दिशा शुरू की? दिल्ली, जो भी बच्चे स्कूल छोड़ देंगे उनके लिए सरकार ने क्या किया? नई दिशा किसने शुरू किया? दिल्ली ने किया। नई दिशा दिल्ली। नई, देखो, अरे नए लोग जब हम लोग नए दिल्ली जाते थे ना, तो दिल में बस जाता था दिल्ली, यार फिर दिल्ली जाए। तो वैसे जो नए लोग अभी गए हैं ना दिल्ली, नए लोग दिल्ली घूमने गए हैं तो उनके दिल में बस गया है। तो नई दिशा दिल्ली। ठीक है, क्लाइमेट क्लॉक कहाँ दिल्ली में लगाया गया। आयुर्वेदिक कैफ़े कहाँ खुला? दिल्ली में हुआ। डेफकोनेट कहाँ पर? दिल्ली में हुआ। डिसेबल के लिए न्याय योजना दिल्ली में चलाया गया। संजीवनी योजना किसने शुरू किया? दिल्ली ने शुरू। किसने शुरू किया था? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति ने शुरू किया था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। कांस फिल्म फेस्टिवल अभी हाल ही में हुआ है ये। ठीक है, कांस फिल्म फेस्टिवल का कितना ऑडिशन था? 78 नंबर का था। 78 नंबर का कांस फिल्म फेस्टिवल हुआ, याद रखिएगा। कांस फिल्म फेस्टिवल 78 नंबर का हुआ है। उसके बाद कांस फिल्म फेस्टिवल में कहाँ हुआ? फ्रांस में हुआ। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है कि कांस फिल्म फेस्टिवल कहाँ हुआ? फ्रांस में हुआ। कितने नंबर का हुआ? 78 नंबर का। कांस फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे डी और अवार्ड से सम्मानित कौन किए गए? जफ़र ने किए गए। जफ़र पनाबी को अभी हाल ही में कांस फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे डियोर अवार्ड दिया गया। जफ़र कहाँ के? ईरान के रहने वाले हैं, याद रखिएगा। और इनकी एक बुक थी इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट, के लिए दिया गया है इनको पाल्मे डियोर अवार्ड। तो कांस फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे डियोर अवार्ड किसे दिया गया? जफ़र को दिया गया। किस लिए दिया गया है? तो इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट के लिए दिया गया। ठीक है, और 78 नंबर का ऑडिशन था। उसके बाद बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे दिया गया कांस फिल्म फेस्टिवल में? तो नादिया को दिया गया। नादिया मेलिटी देखिए पूरा नहीं याद रखिएगा, नादिया याद रखिएगा। तो कांस फिल्म फेस्टिवल महिला में जो बेस्ट एक्ट्रेस है किसको दिया गया? नादिया को दिया गया है। बेस्ट जो पाल्मे डियोर अवार्ड किस? जफ़र को दिया गया, जो ईरान के रहने वाले। किस लिए दिया गया? इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट के लिए दिया गया। नादिया को किस लिए दिया गया? लिटिल सिस्टर के लिए दिया गया। कौन सी फिल्म के लिए दिया गया? लिटिल सिस्टर। नादिया मेरी लिटिल सिस्टर, ऐसे रिलेट कर लेंगे, नादिया मेरी लिटिल सिस्टर। तो नादिया को लिटिल सिस्टर के लिए किसे दिया गया है? बेस्ट फीमेल एक्ट्रेस का दिया गया है कांस फिल्म फेस्टिवल में, तो नादिया को दिया गया। बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया? तो बेस्ट एक्टर का वैगनर मोरा, किसको दिया गया है? वैगनर मोरा को दिया गया है, याद रखिएगा। वैगनर मोरा को कौन सा अवार्ड दिया गया है? बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। तो बेस्ट एक्टर का वैगनर मोरा को याद रखिएगा। वैगनर मोरा ऐसे रिलेट कर लेंगे ना, वैगनर मोरा नादिया। वैगनर ने मुझे ना दिया, वैगनर ने मुझे ना दिया, क्या ना दिया? ना दिया, कांस ना दिया, कांसा ना दिया कुछ भी ऐसे रिलेट कर लेते हैं हम लोग, याद हो जाएगा आपको जल्दी। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं कि भारत सरकार ने किस दिन को आयुर्वेदिक दिवस, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आयुर्वेदिक दिवस मनाएगी भारत सरकार कब? 23 सितंबर को अनाउंसमेंट हुआ। एक बार और जैसे ध्यान दिवस कब मनाया जाएगा? 21 दिसंबर। बहुत से लोग उसको योग दिवस समझ लेते हैं 21 जून वाला, नहीं, ध्यान दिवस 21 दिसंबर। और अभी हाल ही में आयुर्वेदिक दिवस मनाया जाएगा कहाँ पे? 23 सितंबर को मनाया जाएगा, भारत सरकार का अनाउंसमेंट है। उसके बाद है कि आयुर्वेदिक कैफ़े कहाँ खुला था? नई दिल्ली में खुला था, याद रखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ भी देखिए आयुर्वेदिक कैफ़े कहाँ? नई दिल्ली में खुला था। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटेन में स्थायी निवास प्राप्त करने के लिए, देखिए पहले हम लोग इंडिया में क्या है 5 साल, 7 साल हो गया। वैसे यहाँ पे क्या है
कि ब्रिटेन में क्या हुआ कि पहले 5 साल में जैसे कि अगर कोई भी इंसान वहाँ जाके 5 साल रह जाता था तो उसको सिटीजनशिप मिल जाती थी, लेकिन अब सरकार ने वहाँ की बढ़ा के 10 साल कर दी। पूछ सकता है, 50% चांस था, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को ले लिया। मुझे कोई लेने का शौक नहीं क्वेश्चन, ठीक है। तो 5 से बढ़ के कितना कर दिया, 10 साल। ब्रिटेन नागरिकता के लिए कितने साल बढ़ा दिए, 5 साल। पहले कितने थे, 5 साल, बढ़ाए कितने, 5 साल, हो कितने के, 10 साल। और ब्रिटेन ने एक चीज़ और किया था कि रघु जी, ठीक है, रघु जी की तलवार का नीलामी कौन सा देश किया था, कल का क्वेश्चन, कल का आप देखेंगे जो जरूर आपको मिल जाएगा ये क्वेश्चन। रघु जी ने की तलवार की नीलामी भी ब्रिटेन ने किया, और ब्रिटेन ने नागरिकता के लिए 5 साल से बढ़ाकर 10 साल करने वाला देश बन गया है, ठीक है। आप कमेंट करके बताएंगे कि इंडिया का सिटीजनशिप किस आर्टिकल से किस आर्टिकल से है। मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि 5 से लेके ये 10-11 के बीच में ही है, ठीक है। आपको कमेंट करके बताना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2025 चर्चा में रहा भोरम देव वन्यजीव अभयारण्य। भोरम देव, अरे भोरे भोरे हम लोग जाते हैं ना भाई छत पे, क्या सुहाना मौसम, एकदम छत पे जाके मज़ा ही आ जाता है। तो भोरम देव वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है, भोरे भोरे कहाँ जाते हैं, छत पे छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। तो भोरम देव छत पे जाते हैं, तो भोरे भोरे कहाँ जाते हैं हम लोग, छत पे जाते हैं, एकदम ठंडा ठंडा हवा चलते रहता है, रूम से निकलते गर्मी लगता है। तो भोरम देव वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में है। रामलला दर्शन योजना शुरू करने वाला छत्तीसगढ़ था। मेहतारी बंदम योजना शुरू करना छत्तीसगढ़ था। कोरबा कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में। किस लिए फेमस है, कोयला के लिए फेमस है। बैलाडीला किस लिए फेमस है, छत्तीसगढ़ में। लॉ आयरन ओर के लिए फेमस है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। तो मैंने बता दिया कि बेलाडीला कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में। कोरबा कहाँ, छत्तीसगढ़ में। रामलला योजना छत्तीसगढ़ ने शुरू किया। अब हाल ही में भीम भोरम देव वन्यजीव अभियान का छत्तीसगढ़ में शुरुआत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 2025 को दुनिया का पहला कॉमर्शियल स्तर पर ई मेथोनॉल्स प्लांट कहाँ लगाया गया, डेनमार्क। तो पहला लगाया गया है, पहला प्लांट है ये कॉमर्शियल, यानी व्यापार के दृष्टिकोण से जो भी प्लांट होते हैं उनको कॉमर्शियल कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो कहाँ पे लगाया गया है कॉमर्शियल प्लांट, तो ये कहाँ पे लगाया गया, तो ये डेनमार्क में लगाया गया। डर गया मिथेनॉल को देख, मिथुन को देख के डर गया, अरे मिथेनॉल से मिथुन चक्रवर्ती को देख कर डर गया। तो मिथेनॉल प्लांट कहाँ लगाया गया, डर गया डेनमार्क में लगाया गया। और डेनमार्क जो है CPI यानी बताएंगे कि ग्रीनलैंड पे किसका अधिकार है, डेनमार्क का ही अधिकार है, याद रखिएगा। एक और था क्वेश्चन, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में डेनमार्क ही टॉप पे, याद रखिएगा, ठीक है। यही था। तो भारत का स्थान कितना था, 96 हो गया लेटेस्ट 25 में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में भारत के 52वें नंबर के जो अभी हाल ही में भारत के जो 52 नंबर के बन गए हैं, कौन बन गए हैं, तो मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बन गए हैं, BR गवई। बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा तो आएगा, छपेगा ये क्वेश्चन, लिख के ले लो। तो मुख्य न्यायाधीश कौन बन गए हैं, अभी BR गवई बन गए हैं। भारत कितने नंबर के, 52, 91 नंबर के कौन थे, तो 91 नंबर के संजीव खन्ना जी थे, ठीक है। UPSC के अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया, अजय कुमार को किया गया। अजय कुमार को UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष में अजय कुमार बन गए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए आपको मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त 124 के आर्टिकल 2 क्लॉज के तहत किया जाता है, शायद 2 या 4, और हटाया जाता है 124 के 2 के आर्टिकल 124 के 2 क्लॉज के तहत हटाया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा 4 के तहत अपॉइंटमेंट किया जाता है। अगर मैं गलत दूंगा तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, यहाँ पे मुझे डाउट है ना। उसके बाद है आपको कि हाल ही में ब्रिक्स CCI के चेयरमैन कौन बने। CCI मतलब चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्री, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। ब्रिक्स CCI के अध्यक्ष कौन बन गए, हरिवंश चावला बन गए। ब्रिक्स CCI के अध्यक्ष बन गए, हरिवंश चावला बन गए, याद रखिएगा आप, ठीक है। अनीता आनंद को किस देश का विदेश मंत्री बनाया गया, अभी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये वाला, देखिएगा जरूर याद है, कनाडा। तो कनाडा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया के साथ कंट्रोवर्सी हो गई थी जब वहाँ पे जो वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे वो पहले उनके साथ, अभी प्रेसिडेंट भी चेंज हुए, मार्क कार्नी बन गए हैं। और जो यहाँ की जो अभी अनीता आनंद जो बन गई वो फॉरेन मिनिस्टर बन गई है, कहाँ, कनाडा की बन गई है। मार्क कार्नी जो है वहाँ के अभी हाल ही में प्रेसिडेंट बने हैं, नया लेटेस्ट, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट न्यू कैलिडोनिया आइलैंड कहाँ पे, पैसिफिक ओशियन में। ये कहाँ पे, साउथ पैसिफिक ओशियन में। जवाब कोरल सी होगा, एक मैं बता रहा हूँ कोरल सी होगा, जहाँ पे आपको पोर्ट मैरिसबी मतलब पापुआ न्यू गिनी के राइट मतलब ईस्टर्न साइड में आप देखेंगे, मिल जाएगा आपको। ये कोरल सी के पास ही है ये न्यू कैलेडोनिया आइलैंड। तो न्यू कैलेडोनिया आइलैंड पे किसका अधिकार है, फ्रांस का। वैसे ही अभी पूछा था
कि मॉरिशस पे भी किसका अधिकार था, एक समय फ्रांस का ही था, जो मॉरिशस को अभी हाल ही भारत के सहयोग से सौंप दिया गया है ना। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि 2025 को भारत समावेशी शिखर सम्मेलन कहाँ पर, नई दिल्ली में। इंक्लूसिव समिट कहाँ हुआ, नई दिल्ली में। और डैफ कनेक्ट कहाँ शुरू हुआ था, नई दिल्ली में। और संजीवनी योजना कहाँ पे शुरू हुआ, नई दिल्ली में। आयुर्वेदिक कैफे कहाँ लगाया गया, नई दिल्ली में। क्लाइमेट क्लॉक कहाँ लगाया गया, नई दिल्ली में। डैफ कनेक्ट नई दिल्ली में। और समावेशी इंक्लूसिव शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, नई दिल्ली में हुआ। बड़ा दिल वाला है भाई, है ना, बड़ा दिल वाला है भाई। एक क्वेश्चन मैंने कराया था शायद अभी दिल्ली से कुछ, आप बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 15 मई 2025 को टेरिटोरियल आर्मी के मानद लेफ्टिनेंट से किसी उपाधि से सम्मानित किया, नीरज चोपड़ा को। तो नीरज चोपड़ा को याद रखिएगा, नीरज चोपड़ा किस खेल संबंधित, भाला फेंक से संबंधित है। कब मनाया जाता है भाला फेंक दिवस, 7 अगस्त को मनाया जाता है, याद रखिएगा। और लेफ्टिनेंट, मानद लेफ्टिनेंट कर्नल के उपाधि से किसे सम्मानित किया, नीरज चोपड़ा को सम्मानित किया गया। किसको सम्मानित किया गया है, नीरज चोपड़ा को सम्मानित किया गया, याद रखिएगा, नीरज चोपड़ा को सम्मानित किया गया, नीरज चोपड़ा को सम्मानित किया गया, नीरज चोपड़ा को सम्मानित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 कहाँ हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट, छपेगा ये क्वेश्चन, और आपको ये क्वेश्चन करके जाना है ना, हल्के में मत ले लेना। तो 25 को खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ पे होने वाला है, और इसमें पदक तालिका में टॉप पे कौन रहा, यही 2 क्वेश्चन फ्रेम होंगे। तो पहला क्वेश्चन कि खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ हुआ, बिहार में हुआ। कहाँ पे हुआ, बिहार में होता है। ठीक है, बिहार में हुआ। मैस्कॉट क्या था इसका, गज सिंह, गज सिंह, गज सिंह, गज सिंह, गज सिंह, एकदम याद रखिएगा, गज सिंह है। ठीक है, उसके बाद महाराष्ट्र इस पर टॉप पे रहा है, दूसरे नंबर पे हरियाणा रहा है। ठीक है, तो पहले नंबर खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 कहाँ हुआ, बिहार में हुआ। कितने नंबर पे सबसे नंबर 1 पे कौन गया, महाराष्ट्र गया। दूसरे नंबर पे कौन रहा, हरियाणा रहा। ठीक है, महाराष्ट्र ने कितने पदक जीते, 158 पदक जीते। 58 हटा दीजिएगा, 58 गोल्ड जीते हैं इन्होंने, गोल्ड याद रखिएगा, सिर्फ 58 इसने स्वर्ण जीते हैं, इतना नहीं याद रखना है। ठीक है, तो खेलो इंडिया यूथ गेम की मैस्कॉट क्या है, गज सिंह है, ये भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको याद रखिएगा, गज सीमा है, गज सीमा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं कि ऑपरेशन नादेर कहाँ पे शुरू हुआ, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। अरे जम गया नादेर, इतना ना देर तक उसको छोड़ दिया, जम गया, जमेगा ही नहीं भाई, छोड़ देगा जमेगा नहीं। अरे तुम फ्रीजर में ले जाओगे पानी को छोड़ दोगे, जम जाएगा। इतना ना देर तक, नादेर से इतना ना देर तक छोड़ दिया कि जम गया भाई, तो जम गया। तो ऑपरेशन नादेर कहाँ पे शुरू हुआ, जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ, याद रखिएगा। और ई सेहत एप्लीकेशन, तो ई सेहत, अरे भाई जम गया तो तुमको सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा ना भाई, वहाँ जम जाओगे ज़्यादा दिन ठंडा में रहोगे तो ई सेहत एप्लीकेशन कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर में भी हाल ही में क्या हुआ है कि ऑपरेशन नादेर इतना देर तक छोड़े, जम गया, जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ। ठीक है, सबसे ऊँचा रेल ब्रिज कहाँ बनाया गया, भारत का सबसे ऊँचा रेल ब्रिज जम्मू कश्मीर में बनाया गया, चिनाब पे बनाया गया, याद रखिएगा। माता खीर भवानी मेला कहाँ बनाया गया, जम्मू कश्मीर में बनाया गया। पहलगाम इम्पॉर्टेंट प्लेस है, बिकॉज यहीं पे आपको, पहलगाम में ही आपको जो टेररिस्ट थे, जो आतंकवादी थे, वो अभी हाल ही में जो अटैक कर दिए थे, 4 लोग थे, है ना। ये क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा आगे, बताऊँगा आपको कि कितनी जगह पे भारत सरकार ने पहलगाम के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, तो अटैक किया पाकिस्तान के 9 जगह पे भारत ने अटैक किया है, याद रखिएगा। सियालकोट, मानेर, ऐसे कुछ क्षेत्र हैं, वो क्षेत्र को आप जरूर याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा एक बार। उसके बाद हाल ही में 25 में 12 दिवसीय सरस्वती पुष्करुल्लु कुंभ, देखिए यहाँ पर सरस्वती पुष्करुल्लु कुंभ है, एक और कुंभ शुरू हुआ है, जो कि एक कुंभ शुरू हुआ उत्तराखंड में, और एक पुष्करुल्लु कुंभ, जो सरस्वती पुष्करुल्लु कुंभ कहाँ हुआ, तेलंगाना में हुआ। एक कुंभ हुआ और शुरू, वो 12 साल बाद में भी वो भी हुआ है। वो कहाँ हुआ है, तो वो उत्तराखंड में हुआ है। ठीक है, तो पुष्करुल्लु से आप कनेक्ट कर लीजिएगा। देखिए पुष्कर है वहाँ, पुष्करुल्लु है यहाँ, वहाँ पुष्कर है, तो पुष्कर से पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड। ठीक है, ये पुष्करुल्लु याद रखिएगा। सरस्वती पुष्कर कुंभ कहाँ हुआ, तेलंगाना में, और सिरे से पुष्कर कुंभ कहाँ हुआ, तो आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, बताऊँगा आपको। ला लीगा 2025 कहाँ हुआ, ला लीगा बार्सिलोना के स्पेन में हुआ है। किसने जीता, बार्सिलोना ने जीता, ला लीगा 2025 बार्सिलोना स्पेन जीत लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। होप आप लोगों को बहुत मज़ा आ रहा होगा, गर्मी तो है बहुत ज़्यादा, पर क्या करूँ। 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एआई एंकर अंकिता, देखिए मैं इसको इतना ईजी बना दूंगा ना, अभी आपको याद हो जाएगा। A4 क्या होता है, A4 होता है असम, ठीक, और A4 क्या होता है, अंकिता होता है ना, A4
अंकिता होता है ना, ए फॉर अंकिता होता है और ए फॉर असम होता है। तो अभी हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ए एंकर अंकिता लॉन्च किया? तो असम ने लॉन्च किया, ठीक है, असम ने लॉन्च किया। चंदुम्बी उत्सव कहाँ मनाया गया? असम में मनाया। गुण उत्सव कहाँ मनाएगा? असम में मनाएगा। ओरांग फेस्टिवल कहाँ मनाएगा? असम में मनाया जाता है। उसके बाद है सूता दिवस कौन मनाएगा? 20 अगस्त को, तो असम मनाएगा, ठीक है। सूता दिवस कौन मनाएगा? असम मनाएगा। मुस्लिम महिला को तलाक के जो कानून था उस पर प्रतिबंध लगाने वाला कौन था? असम था। सूता दिवस असम मनाएगा। गुण उत्सव कहाँ मनाएगा? असम। चुंदबी उत्सव असम मनाएगा। ए एंकर अंकिता कहाँ लॉन्च किया गया? असम में लॉन्च किया गया, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। सिक्किम का याद रखिएगा थोड़ा सा कि बीपीएससी में को पूछे। सिक्किम का स्थापना दिवस को 16 मई 1975 को मनाया गया था। और आपको एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ कि कितना संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को बनाया गया था भारत का स्टेट? और ये 36वां बनाया गया था, लेकिन कितना नंबर का स्टेट था? 22, 23, 24, 25, 26 बताइएगा जरूर। उसके बाद 16 मई 2025 को किसने पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हिंदू महिला सहायक कमीशन बनाया? देखिए ये क्वेश्चन आ भी सकता नहीं आ सकता, बट मैंने करा दिया है। कशिश चौधरी को जो है बलूचिस्तान की पहली महिला सहायक नियुक्त किया गया। इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए सांगरी बीन जीआई टैग दिया गया राजस्थान का, है ना, सांगरी बीन। तो राजा महाराजा लोग पहले क्या बीन बजाते थे। सांगरी बीन कहाँ के हैं? तो राजस्थान का, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद भारतीय सेना ने कहाँ तीस्ता प्रवाह शुरू किया? तीस्ता प्रवाह एक्सरसाइज तो पश्चिम बंगाल में हुआ। पूर्वी भारत खगोल कहाँ पर स्थापना किया गया है? तो ये पूर्वी भारत का खगोल का कहाँ पर स्थापना किया गया? पश्चिम बंगाल में किया गया। और इसका नाम किसके नाम पे है? सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पे, मेरे ख्याल से सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पे है। अपराजिता बिल लाने वाला कौन था? पश्चिम बंगाल था। बांग्लादेश कितने राज्य से लगता है? पश्चिम बंगाल 5 राज्य से लगता है, ठीक है। पश्चिम बंगाल भारत के 5 राज्य से ही शायद लगता है ना, नहीं सॉरी, बांग्लादेश लगता है 5 राज्य से, और सबसे बड़ा राज्य पश्चिम बंगाल है। और वहाँ पे तीस्ता प्रवाह शुरू हुआ। तो 16 मई 2025 को रामपूचू संरक्षण रिजर्व तसरापचू संरक्षण रिजर्व कहाँ पे अधिसूचित हुआ? हिमाचल प्रदेश में। तसरापचू संरक्षण रिजर्व कहाँ बनाएगा? हिमाचल प्रदेश में। सरकार आपके द्वार योजना किसने शुरू? हिमाचल प्रदेश ने। मुख्यमंत्री महिला सुख शिक्षा योजना कहाँ शुरू हुआ था? तो हिमाचल प्रदेश में। पिन वैली कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। फ्लाइंग फेस्टिवल हिमाचल प्रदेश में। मुख्यमंत्री महिला सुख सम्मान निधि योजना हिमाचल प्रदेश में। महिला सुख सम्मान निधि योजना हिमाचल प्रदेश। पिन वैली हिमाचल प्रदेश। फ्लाइंग फेस्टिवल हिमाचल प्रदेश में। सरकार आपके द्वारा हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में ही सरापचू संरक्षण रिजर्व बनाया गया, याद रखिए, लद्दाख मत मार दीजिएगा लोग, इसलिए ले लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं कि किस राज्य में एल आर श्रीहरि अभी हाल ही में 86वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गया था? देखिए कैसे बता दो, ग्रैंड मास्टर, अरे भाई ग्रैंड मास्टर बनने के लिए श्री जी को तो तुमको पकड़ना होगा, तो श्रीहरि बने। श्री जी का पूजा करो, ग्रैंड मास्टर बन जाओ। ग्रैंड मास्टर जो है आपको चेस में बनना है। 86 नंबर के बने हैं, श्री जी बने हैं, तो श्रीहरि बने हैं। और कहाँ के हैं? तो सबसे लास्ट राज्य तमिलनाडु के हैं। 2025 को बंगाल की खाड़ी में उठ रही चक्रवात साइक्लोन, हमेशा याद रखिए साइक्लोन के बीच में लो प्रेशर होता है, बाहर में हाई प्रेशर होता है, ठीक है। चक्रवात जो आ रही है वो शक्ति नाम दिया गया, तो शक्ति श्रीलंका ने दिया। श्रीलंका ने क्या दिया है? शक्ति। किसने कहाँ पे आया? बे ऑफ बंगाल में आया। शक्ति नाम किसने दिया है? श्रीलंका ने दिया है। पाक स्टेट कहाँ पे? भारत और श्रीलंका के बीच में, तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार की खाड़ी के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं कि 12 साल बाद पुष्कर कुंभ शुरू हुआ। देखिए यहाँ पे पुष्कर कुंभ है, वहाँ पे सरस्वती पुष्करोल्लू करके है तेलंगाना का। यहाँ पुष्कर कुंभ कहाँ शुरू हुआ? चमोली के उत्तराखंड में शुरू हुआ। योग पॉलिसी लाने वाला कौन सा राज्य था? उत्तराखंड था। जौलजीबी मेला उत्तराखंड में, जौलजीबी फेस्टिवल कहाँ? उत्तराखंड में है। योग पॉलिसी लाने में उत्तराखंड में। भूस्खलन, जैसे भूस्खलन हो जाएगा, लैंडस्लाइडिंग हो जाएगा, तो सरकार आपको वहाँ पे दे देगी जगह, उसकी भरपाई देगी। कहाँ पे? तो ये उत्तराखंड में शुरू हुआ। पारुल लाओ पैसा पाओ उत्तराखंड में शुरू हुआ। 12 साल बाद पुष्कर कुंभ कहाँ लगाया गया? तो उत्तराखंड में लगाया गया। कहाँ लगाया? उत्तराखंड के किस डिस्ट्रिक्ट में लगाया गया? चमोली में लगाया गया। वैसे ही आपको सरस्वती पुष्करोल्लू कहाँ लगाया गया? तो तेलंगाना में लगाया गया, याद रखिएगा। उसके बाद 25 को किस मंत्रालय ने एक देश एक धड़कन, देखिए मैंने बताया था वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्शन कहाँ शुरू हुआ? उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ। एक देश एक धड़कन शुरुआत कहाँ? संस्कृति मंत्रालय ने शुरू किया है, याद रखिएगा, ठीक है। सीधे पूछेगा ये संस्कृति मंत्रालय ने कौन सा मतलब शुरू किया?
लासा बुखार अभी हाल ही में इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा लासा क्या है, ऐसे पूछ देगा बुखार हटा के, तो बुखार है, फीवर है, 138 लोग मौत हो गई, तो नाइजीरिया का है। और नाइजीरिया के मेनिनजाइटिस का टीका लगाने वाला भी कौन था, नाइजीरिया ही बना था। और लाशा बुखार कहाँ आया है, नाइजीरिया में आया है रिसेंटली। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, किस देश ने याला ग्लेशियर, अभी हाल ही में याला ग्लेशियर को डेथ घोषित कर दिया है, तो नेपाल ने। नेपाल याला याला याला, तो नेपाल में बहुत ज़्यादा पाला लगता है क्योंकि ठंडा बाहर, मतलब कि हिमालयन है ना, हिमालयन कंट्री नेपाल। तो नेपाल में याला ग्लेशियर को डेथ घोषित कर दिया, मृत घोषित कर दिया गया। और अभी हाल ही में नेपाल ने एक और योजना चलाया था, सागर माथा संवाद चलाया था। और काला पानी विवाद भी किसके साथ है, तो भारत नेपाल के बीच, नेपाल और उत्तराखंड के बीच है। ठीक है। 2025 को नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में कौन सा पदक जीता है, तो रजत सिल्वर जीता है और 90.23 मीटर फेंका था, बस इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ऑटोमोटिव और हथियार सिस्टम परीक्षण केंद्र कहाँ पे शुरू किया गया, ऑटोमोटिव एंड हथियार प्रणाली कहाँ शुरुआत हुई, चेन्नई में। अरे भाई, जिसके हथियार होगा उसको चैन होगा, उसको हमेशा डर रहेगा भाई हम पुलिस से पकड़ा जाएंगे। तो हथियार है तो चैन नहीं है, तो चेन्नई। तो ऑटोमोटिव और हथियार प्रणाली केंद्र कहाँ बनाया गया, ऑटोमोटिव एंड हथियार प्रणाली सिस्टम परीक्षण, मतलब परीक्षण केंद्र, टेस्टिंग केंद्र है ना, ट्रेनिंग सेंटर कहाँ बनाया गया, चेन्नई में बनाया गया। फीफा ने कहाँ फुटबॉल महासंघ को निलंबन कर दिया, कॉन्गो। इंपॉर्टेंट नहीं है। तो गाइज आज की वीडियो यहीं तक होती है, 40 मिनट देखिए बहुत हो गया। इसका पार्ट 3 भी लाना पड़ेगा क्योंकि बहुत कंटेंट है यहाँ पे, मैंने देखा है। और ये क्वेश्चंस आएंगे, उसको रिवीजन आप 2 बार ज़रूर करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर भाई के लिए करना। होप अच्छा रहे, ऑल द बेस्ट, आपका अच्छा हो, अच्छा दिन हो, मंगलमय हो। तो थैंक यू सो मच।